Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मार्च मंथ में। ओके, थोड़ा सा आपको ना अवेयर रहने को बोला जा रहा है कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ में, जैसे कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोग प्रेजेंट रह सकते हैं, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। फिर अभी कार्ड्स ओपन करेंगे। काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं आप मार्च मंथ के लिए। मीन्स आपने ऐसा मेंटालिटी बना रखी है कि 2025 की स्टार्टिंग आपकी जैसी भी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अब आगे के समय को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं, अपने वे में डील करना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है स्टार्टिंग में। देखते हैं तो फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स से आपकी शुरुआत हो रही है। तो मैं एक बात बता दूं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए सबसे पहले किसी ऑफर के आने को शो कर रहा है। तो आपके करियर में ये ऑफर हो सकता है, रिलेशनशिप में ये ऑफर हो सकता है। तो कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचाई जा रही है यूनिवर्स के साइड से जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो जो इंट्यूशन अभी आपका ब्लॉक चल रहा था, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे ना कि क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो मार्च मंथ में आपका सबसे पहले इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। जो आपको डाउट बना था, कंफ्यूजन मैं इसको बोल सकती हूँ, तो डाउटफुल एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ब्लॉकेजेस जो आपके पाथ में बन रहे थे, कोई भी आप एक्शन ले रहे थे तो उसमें आपको एज पर योर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था ना, तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। जो रिजेक्शन का फियर आपको चला आ रहा था रिलेशनशिप में, जैसे कि आपके माइंड में चल रहा है किसी को ऑफर प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेट करना है, किसी से अपनी चीजें क्लियर करनी है, तो आपको सामने वाले पर्सन का या तो रिजेक्शन का फियर था या निगेटिव बिहेवियर का फियर था, वो एनर्जीज रिलीज होती हुई दिख रही हैं। और जो आपने ड्रीम्स बनाए हुए हैं, जो आपने प्लान्स बनाए हुए हैं ना, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे मार्च मंथ में। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ वेव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो वेव्स इन द सेंस, तो जो माइंड में कंफ्लिक्ट चल रहा है ना, सेटल डाउन होगा, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप देख पाओगे। कैप्रिकॉर्न पिछले समय से या 2025 के स्टार्टिंग से आपके नेचर में एक सेंसिटिविटी काइंड की प्रेजेंट हो गई है। छोटी छोटी बातों को लेके आप एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, काफी सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी बनती जा रही थी ना, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। जो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज में आप फंस चुके थे, इल्यूजन ज्यादा कर रहे थे, वो रिलीज होगा। इनसिक्योरिटीज चली आ रही हैं, तो आपको एक सिक्योर नेचर वो प्रोवाइड करेंगे। वही ना, ये एक जेंटलनेस का कार्ड होता है। तो आप किसी ऐसे पर्सन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट आपने किया हुआ है जो बहुत ज्यादा एकदम शांत बिहेवियर रखते होंगे, पीस आपकी लाइफ में लेके आएंगे, और जो आपको एक कमिटेड ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। तो पेज का कार्ड है, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है। तो आप ये मत सोचिए कि 4 दिन में चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ये पर्सन आप तक पहुंचने में थोड़ा सा समय और ले सकते हैं। किसी गुड न्यूज के आने के भी आप इंतजार कर रहे हो ना, तो कोई गुड न्यूज आपके साइड आ सकती है। सरप्राइजिंग वे में कोई आपकी लाइफ में एंट्री भी कर सकता है। तो स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में की है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है यहाँ पर? आपकी अथॉरिटी को शो करता है, आपके पेशेंस को शो करता है जो आप इतने समय से रखे हुए हैं। यूनिवर्स आपको उस कैपेबल समझ रहे हैं कि आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड की जाए। एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज आप में होती है, मतलब आप अपना कोई नया करियर, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, किसी नई जॉब में एंटर हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है और आपका फोकस बहुत स्ट्रांग रहेगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको पेज ऑफ कप्स के साथ बताया हुआ था कि कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो आपके इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड को देखते हुए काफी इम्प्रेस आपसे हो रहे हैं। आपका ऑरा और आपकी जो बोलना चाहिए नेचर है, उसमें पॉजिटिविटी आप गेन कर पा रहे हो। ये आपको परेशान कर रही थी मेंटल लेवल पे, फियर चला आ रहा था ना, फेलियर्स का हो सकता है, टेंशन्स जो आपने क्रिएट कर रखी थी ना, वो सब कुछ सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना मीन्स आप जो एब्यूसिव एनर्जीज को इतने समय से झेलते आ रहे थे या वायलेंस आपने बहुत ज्यादा फेस किया है, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप चले आ रहे हो, मतलब आपका फायदा लोग उठाते हैं, अपना काम आपसे निकलवाते हैं, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। जब आप किंग की पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हो ना, तो आप मीन्स लोगों की खुद मदद करते हो, है ना, जो आपको सही लगता है आप उसकी मदद करते हो एक्चुअली।
ठीक है, जो आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा रखी है, वो एक्सपेक्टेशंस आपको लोगों से नहीं लगाना है, सबसे मेजर मैसेज दिया जा रहा है। और हो सकता है कि आपको बहुत जल्द चीजें परेशान कर जाती हैं, अग्रेसिव नेचर आपका हो जाता है, जैसे कि आपके फेवर में काम नहीं बना या लोगों से थोड़ी सी आपकी बहस होगी तो वो कंफ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती है, आपके पर्सन के साथ अननेसेसरी कंफ्लिक्ट हो रखा है, तो वो सब कुछ रिलीज हो, कामनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी कैप्रिकॉर्न, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। मेच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है। चाइल्डिश आपने डिसीजंस पहले लिए ना, तो उतनी ही मेच्योरिटी के साथ आप थिंकिंग मोड में जाओगे और डिसीजंस लेने वाले हैं। ओके, जेनरस आपका नेचर रहेगा। यहाँ पे देखो न्यू लीव्स, जो न्यू होप आपकी लाइफ में बनती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रेट, न्यू लीव्स की मैं बात कर रही थी। अगेन यहाँ पे देख रहे हो कुछ लीव्स फॉल हो रही है तो कुछ लीव्स अराइज हो रही हैं, तो कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती हैं, अननेसेसरी आप उसका टेंशन लेके घूम रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। एस ऑफ वंस का आना, कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हैं, जो पेंडिंग आपके काम पड़े हुए थे इतने समय से, उसको आप कंप्लीट करोगे। माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, क्रिएटिव प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक इंथुजियाज्म आप में बिल्ड होते हुए दिख रहा है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। ये एक गुड स्पीच का कार्ड होता है, तो कम्युनिकेटिव तो आप बन ही रहे हो, साथ साथ आप जो बोलोगे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, लोग आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। ये एक एक्साइटमेंट, फन लविंग एनर्जी का कार्ड। विद इन अ मंथ आप कोई ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहां पर आप इंजॉय करने वाले हैं, या कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ सेलिब्रेशन इसको मैं बोल सकती हूँ। वही ना, ये आपके रिलेशनशिप में मैसेज दे रहा है। आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई पर्सन आपको ऑफर लेके आना चाह रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी इस पर्सनालिटी को देखते हुए। लेकिन ये एनर्जी कब तक वर्कआउट नहीं होगी, जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे। तो यहाँ पे किंग ऑफ वंस क्यों प्रेजेंट है मिड में? उसका रीजन है कि आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। फाइनेंशियली जो आप परेशान चले आ रहे हो, फाइनेंशियली गेन हो सकता है आपको। लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप कोई मेजर स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, एक्शन ले सकते हैं। आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, एक मैसेज निकल के आ रहा है, ऑल टॉक एंड नो एक्शन। इस टाइप का एक मैसेज आ रहा है, मतलब सिर्फ बातें ही आप ज्यादा करते हो, एक्शन नहीं लेते हो, या आपके पर्सन ही ज्यादा बड़े प्लान्स बना लेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की टाइम आता है ना, तो ना आप आगे बढ़ते हो, ना आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं, ना आपका करियर आगे बढ़ता है। मेजर मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, टेक एक्शंस। तो एक्शन लीजिए, तभी चीजें अलाइंड वे में आगे बढ़ेंगी। तो अगर इतना हैप्पी मूड में आपकी मार्च मंथ की शुरुआत हो रही है ना, या मार्च मंथ को आप लेके जा रहे हो, तो आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। और देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन अभी डिजायर कर रहे हैं आपको ऑफर लेके आना, और वो मूव हो रहे हैं, एक्चुअली आगे बढ़ने की एनर्जीज है। तो आप भी मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, या कोई ऐसा प्रपोजल जिसका आप वेट कर रहे थे, करियर में भी, रिलेशनशिप में। आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजें यूनिवर्स आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप कैपेबल बनिए पहले, कि आप इस चीज को गेन कर सकें। कैपेबिलिटीज अपनी इंक्रीज करिए, ठीक है। सिर्फ सोचने से आपके काम नहीं बनेंगे, फिर आपको लगता है कि चीजें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाए, तो कैसे चीजें काम करेंगी? बैठे रहने से तो नहीं बनेंगी ना। अभी देखते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। काफी समय बाद ये कार्ड निकला है। 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि जो पर्सन आपको ये ऑफर लेके आ रहे हैं ना, उसके साथ आप कंप्लीटनेस फील करते हो। कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, कोई पार्टी इवेंट की मैं जो बात कर रही थी ना, वही कार्ड आ गया यहाँ पर। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होना, या पिछले समय से कुछ लोगों से मिले नहीं है तो मिल सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, 3 नंबर का कार्ड आया, तो आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना कैप्रिकॉर्न, तो वो पर्सन सोच रहे हैं कि आपको ऑफर लेके जाना है, तो वो थर्ड पर्सन जो भी है, उनकी एनर्जीज रिलीज होंगी। तो पहले आपके एक एंगेज्ड होने का भी कार्ड है। तो विद इन 3 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो एंगेज्ड हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, गेन हो सकता है, फेवरेबल कंडीशंस बनती हुई दिख रही हैं। जो काम के फेवर में नहीं बन रहे थे ना, वो काम बनना शुरू हो रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीजें आप फील करोगे ना कि आपको पॉजिटिविटी यूनिवर्स दे रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। किंग ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए मैं बोल रही ना, जब एक्शन आपको लेना चाहिए तभी आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वल्नरेबल काइंड का फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, आप अकेले पड़ गए, तो ये आपकी सिर्फ मेंटालिटी है।
आप जैसे अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओगे वैसे ही आपके काम बनेंगे, लेकिन अगर आप इस ट्रैप में फंसे रहोगे तो चीजें वर्कआउट वैसे भी नहीं होंगी। आपका क्या ट्रैप है ये? मे बी आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए, उन्होंने आपको वैसा प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो उसके बारे में सोचने से तो कुछ नहीं होगा, मूव ऑन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आस्क गाइड्स एंड एंजल्स फॉर असिस्टेंस एंड हीलिंग। तो आपको अपने एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए कि वो आपको सही रास्ता बताएं, सही एक्शंस आप ले पाए, है ना, कोई गलत रास्ते पे आगे ना बढ़े, क्योंकि उसका रिग्रेट अभी भी आपको चला आ रहा है जो आपने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं कैप्रिकॉर्न। तो उन सब चीजों से ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है, मार्च मंथ में रिकवरी आएगी। प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। रिलैक्सिंग मोड में जाने के लिए मेडिटेट करिए, और आपको बोला जा रहा है स्टे अवे फ्रॉम द कंफ्लिक्ट। जो आप कंफ्लिक्ट में पड़ जाते हो, मतलब अननेसेसरी टॉपिक्स पे बहस करना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका ही माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ग्राउंडेड रहने की कोशिश करिए, और आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आपने जो उन पर एफर्ट्स लगाए ना, तभी उनके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो आपको इससे ही बाहर आना है, और कैसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, एक किंग काइंड की, एक लीडरशिप क्वालिटी आप पे होना चाहिए। ग्रेट एस ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्स। तो 6 ऑफ वॉन्स क्या शो करता है यहाँ पर? विक्ट्री को शो करता है, वेडिंग को शो करता है, अचीवमेंट को शो करता है, पब्लिक फिगर बनने को शो करता है, आगे बढ़ने को बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लाइमलाइट में आप रहोगे, आपकी आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है, सेल्फ पर्सनैलिटी आप बना रहे हो। कुछ लोग आपके एफर्ट के लिए कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, आपकी मेहनत के लिए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप फाउंडेशन आपको ही रख सकते हैं। और विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हो, विद इन 3 मंथ मैंने बताया ना आप एंगेज्ड हो सकते हैं। पॉपुलैरिटी आपकी मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है? आपके एक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो एक्शन लीजिए। अगर आप इस कार्ड की एनर्जीज को गेन करना चाह रहे हो ना, तो आपको मेजर डिसीजंस एंड एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मार्च मंथ में पता है यूनिवर्स आपको यहाँ पे सिर्फ हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उसमें शाइन कर सकते हैं, आप इतनी कैपेबिलिटीज रखते हैं, तो उसको प्रोग्रेसिव बनाइए। ठीक है, तो ये हिंट कर रहे हैं सारे कार्ड्स। यहाँ पे काम करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बॉटम से देखिए डेविल आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मतलब ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी भी आप इस डेविल वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। कुछ लोग आपका छोटी सी बात को लेकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, आपको कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो आप उनकी एनर्जीज पे बहुत जल्द बिलीव कर देते हो कैप्रिकॉर्न। ये ना करें, इन्हीं सब चीजों को रिलीज करना है ना, और आप ट्रैप में फंस जाते हो, उन लोगों के बनाए हुए ट्रैप में एक्चुअली। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए मार्च मंथ में क्या निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। चैरियट आ गया है। चैरियट ऑब्वियस सी बात है, आपको एक स्पिरिचुअल लीडर को बता रहा है, तो अगर आपको किसी से गाइडेंस लेना पड़ रहा है, बिल्कुल लीजिए। आगे बढ़ने की एनर्जीज है, फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो आप रिस्क ले रहे हो, या किसी ऐसी चीज में आगे बढ़ रहे हो जिसमें आपको पहले फियर चला आ रहा था, या लॉस का फियर हो सकता है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है। उन्हीं सब चीजों को आप सेटल डाउन कर रहे हो और एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको सही रास्ता बताने वाले हैं, आपके ये फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। द स्टार बॉर्न की, ग्रेट, क्या तो भी कार्ड आ गया, स्टार बॉर्न की एनर्जी आ गई। स्टार बॉर्न बताता है कि आप बाय बर्थ ही बहुत सारी कैपेबिलिटीज रखते हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी रखते हो, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को पहचानते नहीं है। आप जितने भी ड्रीम्स बनाते हो ना, जो कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही होना चाहिए। कुछ चीजें अगर ब्रेक डाउन हो रही है, देखिए यहाँ पे जो एग प्रेजेंट है ना, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या कोई चीज काम नहीं कर रही है, तो उसको निगेटिव वे में डील मत करिए, पॉजिटिव वे में करिए कि शायद वो चीज आपके लिए है ही नहीं। उसमें जब एग ब्रेक डाउन होगा ना, तभी न्यू बॉर्न होगा कुछ। तो वही आपके साथ है, आपकी लाइफ में एकदम ही चीजें खत्म हो चुकी है, बिगिनिंग को कहीं ना कहीं इशारा करती है वो चीजें। ठीक है, तो कोशिश करिए। यूनिवर्स के ये इंटेंशंस होते हैं जो हर कोई नहीं समझ पाता है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन का तो मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही दे चुकी हूँ। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, यूनिकॉर्न्स हर पल आपको गाइड करेंगे, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग रहेंगी। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो स्टोन का अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, ब्लैक टॉर्मेलाइन का स्टोन आया है।
इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन का मैसेज मैं आपको 4 ऑफ सॉर्ड के साथ पहले ही दे चुकी हूँ। यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जो विशेष हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करेंगे। एक ट्रस्ट वर्दी लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और वेलबींग का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां आपको पॉजिटिविटी फील होगी, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करेंगी। यहाँ लिखा है ऑल इज वेल, तो आपको टेंशन हेडेक बनाने वाला कोई बात है नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, क्योंकि जितनी भी निगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है ना, या अनट्रस्टवर्दी लोग रहते हैं जो आपको धोखा देते हैं या जो आपका यूज करते हैं, जो आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उन सब लोगों को, उन सब एनर्जीज को रिलीज करता है। जो बिट्रेल वाली एनर्जी जो मैं बता रही थी ना, रिजेक्शन का फियर बना रहता है, वो रिलीज होता है। आपके इंटेंशंस को फोकस बनाने में काम करता है। जो एंजाइटी, फियर या डिप्रेसिंग मोड चला आ रहा है उसको रिलीज करेगा, स्टेबलाइज करेगा आपके एनर्जीज को, और कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और अगर आप इसका यूज करते हैं ना, तो ये आपकी फीलिंग्स, जो आपने कामनेस बिल्ड नहीं हो पाती ना, अग्रेसिव नेचर आपका बना रहता है, तो कामनेस लाने का काम करता है। एंजल्स और स्पिरिट्स गाइड्स आपको यहाँ पे आपको मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं और आपको मीन्स रास्ता बताते हैं, एनर्जी को क्लीन करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।